नमस्कार, मैं हूँ राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं RBR समाचार। इस समय मौजूद है खदई पंचायत के खजूरा गांव में, जहाँ आपको बता दें कि छठ घाट को निर्माण को लेके यहाँ पे मुद्दा उठा है कि यहाँ पे जो छठ घाट बना है वो यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से 500 मीटर पे छठ घाट बनाया गया है। उससे ज़्यादा ही दूर पड़ेगा। उससे मान लीजिए 500 मीटर, मान लीजिए वहाँ तक छठ घाट बनाएगा। और आपको बता दें, छठ घाट जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते की स्थिति आपको दिखाते हैं। रास्ते की स्थिति कितनी बेहतर है, इतनी बेहतर है क्योंकि दिवाली है, आज धनतेरस है, कल दिवाली है, उसके बाद से छठ, वो भैया दूज है, गोधन पूजा है, उसके बाद से छठ पड़ जाएगा, 28 से वो छठ हो जाएगा। तो उसी में लेके अब यहाँ पे जब छठ पूजा करने लोग पाएंगे यहाँ पे, तो लोग जब छठ पूजा करने जाएंगे तो जाएंगे कि वहाँ रास्ता होना चाहिए। जब आपने छठ घाट जो 500 मीटर पे बनाया गया है, जबकि छठ घाट आपका नज़दीक होना चाहिए, पर आपने छठ घाट नज़दीक नहीं बना के पूरा लास्ट में कर दिया गया। और इस समय जो बाढ़ का टाइम आया था, बरसात का टाइम था, उसमें पूरा छठ घाट पूरा डूब चुका है। तो स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। आइए जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपन परिचय बताएं। मेरा नाम रुपेश शुक्ला है, मैं खजूरा निवासी हूँ। पंचायत खदई, ब्लॉक भोरे, जिला गोपालगंज, बिहार। अच्छा, कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर ये तो 6 में आता है, लेकिन 5, 6, 7, 8 ये चारों वार्ड के लोग यहाँ छठ घाट है, यहाँ आते हैं लोग। सब लोग आते हैं। सब लोग आते तो ये हैं। बताइए, इस समय जो यहाँ पे रोड की स्थिति देखी जा रही है छठ घाट का, तो वहाँ पे तो ये बैरियर हो चुकी है कि लोग इस समय छठ पूजा करने आएंगे कैसे यहाँ पे? वही तो हमारा भी मुद्दा है। मई में इसका काम लगा छठ घाट कराने का। यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई सैकड़ों ट्राली, वो मिट्टी गई कहाँ? वो चाहते हैं यहाँ के प्रतिनिधि तो मिट्टी डलवा के कुछ तो कर देते ना, जिससे औरतें, हमारी माँ बहनें छठ व्रत जो कर रही हैं, वो कम से कम घाट तक तो पहुँच सकें। वो घाट बनाने का क्या फ़ायदा जब वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। हम और आप मर्द होकर नहीं जा सकते तो औरतें कैसे जा सकती हैं? वो भी 3 दिन निर्जला व्रत रहने के बाद कोई जा सकता है? आप बताइए, आखिर में वो सैकड़ों टाली मिट्टी गया कहाँ? उसका जवाब दे प्रतिनिधि। जो छठ घाट आपको वहाँ बनाएगा तो यहाँ पे तो बन सकता है। नहीं छोड़िए, ये पर्सनल ज़मीन है, किसी का अपना ज़मीन है, सरकारी पोखरा वहीं पे है, तो सरकारी काम सरकारी जगह पे ही होगा, ये तो सही है। चलिए घाट बन गया, वहाँ से जो सैकड़ों टाली मिट्टी उठी उसका तो रास्ता बना सकते थे ना, बना सकते नहीं बना सकते थे। उनका एक, मेरी पंचायत में एक उनका 2025-26 का कार्य का वो भी है हमारे पास, उसमें इसका 11 लाख का अनुमान दिखाया गया है छठ घाट निर्माण का, खजुराहो में वार्ड नंबर 6 में, वो हम आपको दिखाएंगे। उसमें 11 लाख का दिखाएगा, उसमें अवधि लिखा गया 4 माह में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, मई में काम लगा, मई से अब अक्टूबर जोड़ लीजिए कितना मंथ हुआ। बारिश, अब पानी का मुद्दा उठाएंगे तो पानी 1 महीना भी नहीं हुआ जब पानी लगा, तो पहले ये पूरा खाली था। उस टाइम जो मिट्टी वहाँ से उठा, सैकड़ों टाली, 200 टाली जो भी उठा, वो मिट्टी गया कहाँ? चाहते तो अगर उनके माइंड में होता तो थोड़ा सा पतला ही रास्ता एक उसी मिट्टी का करा सकते थे, लेकिन नहीं करा। हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। वहाँ हमारा प्रतिनिधि जाके बात करेगा, गांव का, वार्ड का जो समस्या होगा उसको हल करेगा। जब हमारा समस्या हल नहीं होगा तो क्या? और ऊपर से एक आती है कि हम लोग को वोट नहीं दिया गया ब्राह्मणों द्वारा, तो हम क्यों करें काम? ये बात किनके द्वारा बोला जाता नहीं, है? ये किसी भी जनप्रतिनिधि की हम बात करें, सबके मन में ये माइंडसेट बन चुका है कि ये लोग हमको वोट नहीं दिए हैं, ये गांव का लोग वोट नहीं दिया है, ये वार्ड का लोग हमें वोट नहीं दिया है। उस गांव में वो लोग देखने भी नहीं आते हैं। हमारे गांव में 5 साल में एक बार मुखिया जी कभी आके ये नहीं पूछेंगे कि आपके गांव में क्या चीज़ बचा है, कुछ काम चाहिए या कुछ नहीं हुआ। सारे पंचायत के वार्ड में कुआं का जल का जो था, ड्रिंकिंग वाटर का न्यू सोर्स जो कुआं का वो नया बनाया जा रहा था, नवीनीकरण हो रहा था, वो सारे वार्ड में हो चुका है। हमारे वार्ड में अभी तक मुखिया जी आके ये भी नहीं पूछे हैं कि आपके गांव में कुआं है या नहीं है, या नया कुआं बनवा दिया जाए। नल जल का व्यवस्था देख रहे हैं, उसका सेट देखिएगा तो सेट कब गिर जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। उसका टूटी जो है वो कब का बंद हो चुका है, वो भी है। प्लस स्वच्छता अभियान निकला, 10 दिन भी नहीं चला होगा पूरे पंचायत में, हम बता रहे हैं पूरे पंचायत में 10 दिन भी नहीं चला होगा। उसका बिलिंग 5.5 लाख का है मेरी पंचायत ऐप पे। वो हमारा ऐप नहीं है, वो बिहार सरकार का ऐप है। उसमें 5.5 लाख रुपये उसका बिलिंग दिखाया गया। गया कहाँ वो? तो मुख्य वो रिक्शा कहाँ गया? रिक्शा चलाने वाले कहाँ गए? डस्टबिन का तो जांच हुआ तो डस्टबिन सारा 2 नंबर का निकला। गोपालगंज से अधिकारी भी आए थे, तोड़ा उड़ा गया, बोला गया कि नया आप लोग को मिलेगा, वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ किसी को। तो यहाँ तक जो मुखिया है सालम, उनके द्वारा कहा जाता है कि स्वच्छता की बात होती है, खदई पंचायत में 1 नंबर पे स्वच्छता का कहाँ है स्वच्छता? अब चलिए हम दिखाते हैं। एक जगह में स्वच्छ दिखा दीजिए, सरकारी जगह पे। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है, वहाँ 1-1 साल के आंगनबाड़ी में कौन जाता है पढ़ने? छोटे बच्चे। कितने छोटे बच्चे? 5 साल से नीचे। 5 साल से नीचे। उनको क्या पता है कि ये सांप है, ये क्या है? उनको पता है ये सब कीड़े के बारे में? नहीं पता है। वहाँ चारों तरफ से इतना जंगल हो गया है, उसका साफ सफाई कौन करेगा? वहाँ जब 1 साल के 2 साल के बच्चे जा रहे हैं, उनको कोई कीड़ा ही काट ले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
उसमें वॉशरूम जो बना है उसका भी कंडीशन आप देखेंगे तो उसमें हम और आप नहीं जा सकते हैं, बच्चे कैसे जाएंगे। उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, एक नल है बगल में, उसका भी वही कंडीशन। तो स्वच्छ है कहाँ से भाई? आप हमें वही देखिए, हमारा किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, हमारा उस जो पद पे है उसका विरोध है। जब वो उस पद पे है तो उस पद का लाभ उठाए, ये नहीं कि उसका दुर्लाभ करे। और स्वच्छ की बात हो रही है, स्वच्छता है कहाँ खदई पंचायत में? आप हमको दिखाइए। सरकारी एक जगह चल चलिए, प्राइमरी स्कूल है, दिखाइए उधर, वहाँ का स्वच्छता आप चल के देख लीजिए, वहाँ का क्या कंडीशन है। तो स्वच्छ किस बेस पे आप स्वच्छ बोल रहे हैं भाई तो साहब? फिर सालम तो कहता है कि हमने अपने खदई पंचायत में सबसे ज़्यादा विकास किया है। तो विकास किया है तो उनसे पूछा जाए, आए हमारे वार्ड में स्वच्छता दिखाए, आए चले किसी भी वार्ड में चले, ये छठ घाट है वार्ड का, स्वच्छता किधर है? ये प्राइमरी स्कूल है, स्वच्छता किधर है? आंगनबाड़ी है, स्वच्छता किधर है? नल जल योजना, स्वच्छता किधर है? किधर है भाई? यहाँ तक कि रोड का भी विकास की बात हो, रोड भी ध्वस्त है। सुनिए, ये बिहार का आज से नहीं, कम से कम हम तो अभी 20-25 साल के हुए, बहुत दिनों से पेपर वर्क में भारत का कोई राज्य इससे आगे नहीं निकल सकता। ग्राम पंचायत के लेवल का काम हो, विधानसभा लेवल का काम हो, जिला के लेवल का बात हो, कहीं का भी पेपर वर्क में तो आप इसको पीछे ही नहीं कर सकते। पेपर में A to Z काम आपको A1 का मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज तक किसी ने जाके पता किया, कोई अधिकारी या कोई भी हो, मान लीजिए मुखिया है, उसके ऊपर भी कोई जनप्रतिनिधि है, उनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी ऐसे ही बना है ना, लेकिन उनमें कोई आके ग्राउंड लेवल पे चेक किया है? कोई नहीं किया है। हम ऐसे बोल दो कि हमारा गांव सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, तो आप मान लीजिएगा या ग्राउंड लेवल पे आके चेक कीजिएगा? बिल्कुल ग्राउंड तो ठीक है। तो कुछ स्वच्छता नहीं है। ये छठ घाट का हाल देख रहे हैं, छठ घाट बन गया 500 मीटर दूर, वहाँ महिलाएं कैसे जाएंगी? हमको इस चीज़ का जनप्रतिनिधि जो है हमारे, वो जवाब दे दे या खुद जाके दिखा दे। उसी रास्ते से हमारी घर की बहू बेटियाँ जाएंगी, उसी रास्ते से अर्घ देने, जो और भी लोग है। भी उनसे ही बातचीत करते हैं। अच्छी बताइए, आपके यहाँ का जो विकास की बात होती है, तो छठ घाट भी आपको बता दें कि यहाँ पे छठ घाट की जो विकास की बात की है, स्वच्छता पे, उस पर क्या है आपका? आप खुद देख रहे हैं क्या है इधर। हम लोग रहते हैं बम्बई, साल भर पे आते हैं घर, छठ पूजा में हम लोग को आते हैं, तो आप खुद देख रहे हैं छठ घाट का हाल क्या है। तो जब छठ घाट का स्थिति है अभी, तो कहा जाएगा कि मुखिया से अगर पूछा जाए तो उनका एक ही शब्द आएगा कि यहाँ पे बारिश हुआ था, बारिश की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हुआ है, जिसमें पानी की वजह से रास्ता खराब हो गया। उसमें क्या है? उधर देखिए, उधर मतलब सीढ़ी बना है, वो पोखरा में उधर है, आप जा नहीं सकते, उधर पानी बहुत है उधर। ही बताइए, जो वो काम उधर हुआ है वो काम होता है इधर, तो माटी उटी इधर मतलब की जगह, तो इधर आने में दिक्कत नहीं होता। बताइए, ये माटी इधर लोग आएगा कैसे? तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या भी होती है कि अगर वहाँ छठ घाट बनाया गया है, अगर वहाँ से माटी निकला है तो आखिर माटी गया कहाँ? हाँ, उस उसी माटी का माटी को हिसाब चाहिए। उसी माटी को आप यहाँ पे रोड में डाल देते तो रोड का रोड हो जाता और छठ घाट का छठ घाट भी होता। रोड नहीं अच्छा, गोविंद बनता, जी, ये बताइए एटलीस्ट कि कम से यहाँ कम पे एक छोटा रास्ता भी तो बन छठ सकता घाट था की ना। बात हो रही है कि यहाँ पे मुखिया जी का, शाह आलम का भी ये कहना है कि यहाँ पे हमने तो छठ घाट का निर्माण कराया है, पर बारिश की वजह से छठ घाट ध्वस्त हो गया। इस पर क्या कहेंगे? बारिश किसी के हाथ में तो है नहीं, सही बात है। रह गई रास्ते की बात, तो शाह आलम जी को अब आके देखना चाहिए। छठ पूजा आज तो धनतेरस है, कल दीपावली, तो 3 दिन बाद छठ पूजा का कार्यक्रम चालू होगा, तो उनको आके देखना चाहिए और आके मरम्मत करवाना चाहिए। हमारे यही कहना है। बारिश तो आता जाता अच्छे से जगह पे बाढ़ आ जा रहा है, तो उसका क्या करेंगे? नहीं, बिहार का इतना बड़ा पर्व है, ये सबसे बड़ा पर्व है। बिहार में हर जगह जहाँ बाढ़ आया वहाँ तो मकाने ध्वस्त हो गया, तो ये छठ घाट किस हाँ, तो वही बात मैं भी कर रहा हूँ। अभी ठीक है यहाँ पे, बारिश से कहीं मकान ध्वस्त तो नहीं हुआ। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बोली हाँ, तो मैं मेरा कहना ये है कि आएँ और देखें, रास्ता को करवाएं, यहाँ मिट्टी उट्टी गिरवा के इसको बराबर करवाया जाए। प्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के, और उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे पंचायत के लोग, चाहे हमारे वार्ड के लोग जो भी हैं, सुरक्षित आए घाट पे और सुरक्षित पूजा करके जाए। क्या मांग करते हैं? मैं यही कहूँगा शाह आलम जी से, चाहे जो भी प्रतिनिधि है हमारे यहाँ के, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, तो उनसे आग्रह निवेदन यही करूँगा मैं कि छठ घाट का मरम्मति करवाया जाए। 2-4 दिन समय हमारे पास, और इसको रोड बराबर करवाइए, घास से इसको भी सफाई करवाइए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो छठ घाट की बात होती है, तो इस समय बारिश की वजह से वो रास्ता ख़त्म हो चुका है, और उसमें देखते हैं कि शाह आलम से बातचीत करेंगे, उसमें भी उनसे बातचीत पूछा जाएगा कि अगर आपने जो छठ घाट बनाया है तो उसका जो माटी हुआ था कि माटी गया कहाँ, तो उसी जो मट्टी निकलता है उसी पे आप रोड पे बिछा डलवा देते तो आपका रोड का रोड हो जाता, छठ घाट का जगह हो जाता। और एक और चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि यदि आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ शाह आलम तक जाती है, यदि मेरे को सुनते हैं,
तो आके वो देखे कि हमारे यहाँ जो ट्रॉली था, रिक्शा था, आदमी थे काम करने वाले, लोग कहाँ हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। स्वच्छता कमी वाला। स्वच्छता में ना हमारे यहाँ रिक्शा है, ना हमारे यहाँ आदमी है काम करने वाले, है कहाँ वो लोग। ऐसा तो नहीं है कि उनका तनख्वाह नहीं आता होगा, आपको भी पता है हर पंचायत में तनख्वाह तो सबको बढ़ गया, बढ़ गया है, आ भी रहा है, अभी आया भी है। तो वो तनख्वाह किसको दिया जाता है, मैं शाह आलम जी से मैं पूछना चाहता हूँ। जब रिक्शा चलती ही नहीं है रिक्शा जब हमारे यहाँ है नहीं, सफाई करने वाले हैं नहीं, तो पैसा किसके नाम से उठवाते हैं वो, शाह आलम से मैं ये पूछना चाहता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके थोड़ा शाह आलम जी से पूछिए, अपने चैनल के माध्यम से हमको भी जानना है कि वो पैसा किसके नाम से उठवाते हैं और हमारे वार्ड में कौन आता है काम करने वाला। देखिए शाह आलम जी, आपके सीधे आपके ऊपर जो बात उठी है, तो आप देख भी रहे होंगे हमारे चैनल को, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बात उठी है कि आखिर जो स्वच्छता वाला जो कर्मी है वो